Assalamualaikum. I am Muhammad Wais Karni, IPH ESTHM and USE teacher Ali Minhaj. So today we are going to learn the third conditional sentence. तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता क्या है? सबसे पहले जी मैं आपको ओवरव्यू दे दूं. इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन. तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो रियलिटी के ऊपर बेस करती है, ठीक है, 100% श्योरिटी होती है. जो सेकंड कंडीशन होती है वो अनरियल होती है और पास्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है या फ्यूचर के बारे में भी बात कर रही होती है. और जो थर्ड कंडीशन है उसमें पछतावा होता है, ठीक है. थर्ड कंडीशन में क्या होता है? पछतावा होता है. अगर वो ये काम कर लेता तो आज ऐसा ना होता. फर्स्ट कंडीशन श्योरिटी है, सेकंड कंडीशन अनइमेजिनरी सिचुएशन है, और जी जो थर्ड कंडीशन है वो है जी पछतावे के लिए. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो थर्ड कंडीशन है वो किस तरह यूज़ होती है पछतावे के लिए. तो सबसे पहले जी अनरियल पास्ट कंडीशन और इफ़ क्लॉज. तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जी जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसके अंदर पहले इफ़ आता है और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होता है, उसके बाद फ्यूचर सिंपल होता है, ठीक है. उसके बाद पास्ट के अंदर इफ़ के बाद पास्ट सिंपल होता है, और उसके बाद जी मॉडल होते जो हमारे रिजल्ट क्लॉज है, वुड होता है, माइट होता है, कुड होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बट जी थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है? इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है. क्या आता है जी? पास्ट परफेक्ट आता है. पास्ट परफेक्ट आता है इफ़ क्लॉज के अंदर. और जी जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें कुड हैव आता है, वुड हैव आता है, माइट हैव आता है, ठीक है जी. ये तीनों कंडीशंस की एक समरी है ताकि आपके जहन में आ सके कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा जो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. तो जी जो हमारे पास अनरियल पास्ट कंडीशन है उसमें क्या है? इफ़ वी हैड सेव्ड मोर मनी. इफ़ वी हैड सेव्ड मोर मनी पास्ट परफेक्ट है तो होगा क्या? वी कुड हैव टेकन अ लॉन्गर वेकेशन. अगर हम ज़्यादा पैसे जोड़ लेते तो हम क्या करते जी? हम ज़्यादा देर तक वेकेशंस के ऊपर रहते. इसका मतलब ये नहीं है वी डिड नॉट सेव मनी कि हमने पैसे इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब ये है वी डिड नॉट सेव मनी कि अगर हमने पैसे जमा नहीं किए सो वी वर नॉट एबल टू टेक अ लॉन्गर वेकेशन. तो इस वजह से हम जो हमारी छुट्टियां हैं वो ज़्यादा देर तक उनको नहीं मतलब चला सकते या ज़्यादा देर तक छुट्टियों में नहीं रह सकते. दूसरी जी कंडीशन क्या है? इफ़ यू हैड बीन ऑन टाइम. अगर आप वक्त के ऊपर आ जाते, वी वुड नॉट हैव मिस द प्लेन. तो हम क्या करते जी? हम प्लेन ना मिस करते. आप लेट से आए तो अब हमें पछतावा हो रहा है. वी वर नॉट ऑन टाइम, हम टाइम के ऊपर नहीं आए, सो वी मिस द प्लेन, हमने प्लेन मिस कर दिया. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आपकी हमेशा पछतावे के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी. नंबर 3 को हम देखते हैं. इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड सो हार्ड. अगर बारिश इतनी तेज़ ना होती, इट वुड हैड अ परफेक्ट डे. तो जी दिन क्या था? बहुत ही अच्छा होता. इट रेन्ड हार्ड, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, सो इट वाज नॉट अ परफेक्ट डे. तो इसकी वजह से परफेक्ट डे नहीं है. तो आपको समझ आ रही है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये मतलब पछतावे के हिसाब से हो रही हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है, इफ़ शी हैड बॉट हर टिकट लास्ट स्प्रिंग. अगर वो जी लास्ट स्प्रिंग अपने क्या जी टिकट ले लेती, खरीद ले लेती, तो शी माइट नॉट हैव हैड टू पे सो मच. तो उसको आज इतना ज़्यादा अदा करना ना पड़ता. शी डिड नॉट बाय द हर टिकट. उसने अपने टिकट नहीं खरीदे लास्ट स्प्रिंग के अंदर, सो शी हैड टू पे अ लॉट फॉर इट लेटर. तो बाद में उसको बहुत ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े, ठीक है जी. अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इसको अब हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि दोबारा पढ़ने से ये होगा कि पहले हमारे दिमाग में काफ़ी कॉन्सेप्ट आ चुका है. अब हम ज़रा इसको दोबारा देखते हैं ताकि हमारे जहन में चीज़ें और क्लियर हों. देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? अनरियल कंडीशन इन द पास्ट एक्सप्रेस सिचुएशन डिड नॉट हैपन, कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द result of the situation to happen. Unreal condition in the past are often used to express regret about the situation. तो regret वाली बात जो मैंने आपको कही थी कि पछतावा होता है. नंबर 2, unreal condition in the past use the past perfect form and in the if clause and
would have, could have, might have plus the past participle of the verb in the result clause. तो यहाँ पे ये इसने सारे ये एक सिचुएशन बताई और यहाँ पे पूरे फॉर्मूले बता दिए थर्ड कंडीशन। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, नीचे सेंटेंस के अंदर देखते हैं जी। नंबर 1 सेंटेंस क्या है जी, आई कुड नॉट हैव गॉटन द जॉब, आई कुड नॉट हैव गॉटन द जॉब। तो अब जी ये रिजल्ट क्लॉज है, क्या है जी, रिजल्ट क्लॉज है, क्योंकि जो रिजल्ट क्लॉज है इट इज़ नॉट स्टार्ट्स विथ इफ़, वो इफ़ से स्टार्ट नहीं होती, तो यहाँ पे इफ़ भी नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी रिजल्ट क्लॉज है। तो आई कुड हैव गॉटन द जॉब इफ़ आई हैड सेंड इन माई रेज्यूमे ऑन टाइम। ठीक है जी, आपको जॉब मिल जाती अगर आपने अपनी जो CV है वो टाइम के ऊपर भेजी होती। तो देखिए कुड हैव आ गया, अब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, और हैड, अब ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो आप एक बात जहन में बिठा लें कि जी जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, चाहे वो आपकी रिजल्ट क्लॉज हो, चाहे आपकी वो इफ़ क्लॉज हो। इसका मतलब क्या है, आई डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज आई डिड नॉट सेंड माई रेज्यूमे ऑन टाइम। अच्छा जी आगे चलते हैं। If they had not read the book, if they had not read the book, the ending of the movie would have been a surprise. अगर वो बुक नहीं पढ़ेंगे तो जो मूवी की एंडिंग होगी वो क्या होगी, एक सरप्राइज के तौर पे होगी। उसके बाद जी आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है, they read the book so the ending of the movie was not a surprise। अच्छा जी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम अपनी। He might have won the tournament if he had trained harder and more often. He might have won the tournament if he had trained harder and more often. अब इसका मतलब क्या है जी, ये देखें, ये हमारी रिजल्ट क्लॉज है, वो क्या कर सकते थे, वो टूर्नामेंट जीत सकते थे, किस लिए, अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा मेहनत से क्या करते, ट्रेनिंग करते। तो ये है हमारी थर्ड कंडीशन। तो होपफुली जी आपको थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन समझ आ चुकी होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो जो है वो रियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। और जो पास्ट हम आपकी सिचुएशन होती है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, वो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो आपकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन के अंदर आपके पास रिग्रेट आता है, यू आर रिग्रेट अबाउट अ सिचुएशन। तो होपफुली आपको थर्ड कंडीशन भी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।